मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है क्योंकि वो उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सज्जू का ब्लॉग देखा, उसमें टाइटल ये था कि कौसर बदल गई है। तो मैं ये कहूँगी कौसर बदली नहीं है, आप लोग की नीयत बदल गई है। आप लोगों ने कौसर के ज़रिए जितना कमाना था, जितनी अय्याशी करनी थी, जितना प्रॉपर्टी, जितना बैंक बैलेंस, जितना सामान लेना था सब ले चुके। अब कौसर को किसी तरह अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए इनको बहाना चाहिए और सिर्फ ये क्या कोशिश कर रहे हैं आप लोग को पता है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये कौसर को पागल साबित करना चाहते हैं और ये हरकत ये लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब ये लोग कश्मीर गए थे ना, तभी से इनका प्लान है कि कौसर को किसी तरह मेंटल साबित कर दे कि उसका मेंटल स्टेट सही नहीं है, ये पागल है। और ये पागल साबित करने की कोशिश जब ये लोग कश्मीर गए थे लास्ट टाइम और हीरा की लड़ाई शुरू हुई थी अपनी चाचू से और चाची के साथ, मतलब तारा के साथ और सज्जू के साथ, ये उसी टाइम से ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। उस टाइम पे भी ये लोग सक्सेसफुल नहीं हुए। पूरा कोशिश था इनका, 100% पूरा कोशिश था हीरा के साथ मिलकर कौसर को पागल साबित कर दे। लास्ट टाइम जितना भी इन्होंने हीरा के साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, एक दूसरे पर रिएक्शन दिया, सब प्री प्लान था, कुछ भी सच नहीं था, सारे झूठ था। खुद आप लोग सोचिए, अचानक हीरा को कौसर से इतना प्यार कैसे आ गया। मतलब कौसर तो उस बहुत टाइम से उधर ही विलेज में पड़ी है, मतलब कौसर तो विलेज में ही रहती है, कभी कदर कराची या अब इस्लामाबाद में आके कुछ टाइम से रुकी हुई है, वरना कौसर तो विलेज में ही है। तो हीरा को अचानक इतना प्यार कौसर से कैसे आ गया कि हीरा के हर ब्लॉग में कौसर ही कौसर नज़र आ रही है। कभी कौसर चूड़ी पहनती हुई, कौसर कभी हंसती हुई, कौसर कभी वेजिटेबल कट करती हुई, कौसर मतलब कौसर 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 ही था। इतने सालों में कभी हीरा को ख्याल नहीं आया कि कौसर को भी अपने ब्लॉग में लूँ। हीरा को बीच में लाकर ड्रामा करवाने का मेन 2 मकसद था। एक तो ये साबित करना कि कौसर पागल है, मतलब कौसर का मेंटल स्टेट सही नहीं है, कभी सही रहती है, कभी बिगड़ जाती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। और दूसरा ये साबित करना था कि कौसर जो है सज्जू की वाइफ है और किसी की नहीं, सज्जू की वाइफ है। क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। एक लेडी है जो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, शायद उनको बुरा लग जाए, तो मुझे किसी का नाम नहीं लेना है। वो साबित करने पे लगी हुई थी कि कौसर वाइफ नहीं है, कौसर वाइफ नहीं है, कौसर वाइफ नहीं है। मैंने इधर कौसर को देखा, मैंने उधर कौसर को देखा, कौसर की बहन को देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो उस टाइम पर इसलिए ये लोग हीरा को लेकर आए थे कि हीरा आकर इधर गवाही दे कि हाँ कौसर से शादी हुई है सज्जू की। तो हीरा से इस वजह से लड़ाई झगड़े का ड्रामा किया। चाचा भतीजी ने चाची के साथ लड़ाई, रिएक्शन खेल रहे हैं, एक दूसरे को मुंह तोड़ फोड़ जवाब दे रहे हैं। सज्जू भी जाके उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहा है, उसके बाद वो और भी रिएक्शन दे रही है। ये सब ड्रामा इसलिए हुआ था कि सबको लगे कि हीरा के साथ तो उनकी इतनी ज़्यादा लड़ाई है, अब हीरा इनके बारे में सब सच सच बताएगी। देखिए, पहले एक बात मैं क्लियर कर दूँ, ये जो चैनल पे हीरा काम कर रही थी पहले, अभी वाला चैनल का नहीं बोल रही हूँ, पहले चैनल पर, वो था भी उसके भाई का। उसके भाई ने ही वो चैनल स्टार्ट किया था, वो बेचारा उस पर ब्लॉगिंग कर रहा था। जब हीरा चैनल पर आई तो हीरा ने क्या बोला था कि मैं इसलिए मतलब ब्लॉग्स वगैरह बना रही हूँ, मैं अपने अब्बू की मदद करना चाहती हूँ। ठीक है, तो उस लड़ाई से जो ये तारा, सज्जू और हीरा के बीच लड़ाई हुई थी, प्री प्लान्ड लड़ाई, उससे हीरा को बहुत फ़ायदा हुआ, हीरा के चैनल को बहुत फ़ायदा हुआ।
हीरा के चैनल काफ़ी ग्रो कर गया, काफ़ी व्यूज़ आए हीरा को, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़े। तो हीरा की जब तारा सज्जू से लड़ाई झगड़ा हुई, उसमें क्या हुआ आप लोगों को पता है? जो दूसरे ऑपोजिशन वाले हैं, जो तारा से नफ़रत करते, मतलब दिली नफ़रत करते, उनके पैनलों में जाने लगी हीरा। उन्होंने हीरा को प्यार बांटना शुरू किया, बहुत ही प्यार देना शुरू किया, हीरा को इज्जत दे देकर बिठा रहे थे, इसलिए कि हीरा कुछ सही बात बता दे, कुछ रियल स्टोरी निकाल कर दे दे, कोई ऐसा सीक्रेट बाहर ला के रख दे जो किसी को पता नहीं है। लेकिन हीरा ने बहुत ही चालाकी से काम किया, बोली वो नेगेटिव बातें इनके ऊपर। देखे, अगर किसी को साबित करना है कि मेरी और इसकी दुश्मनी है तो थोड़ी बातें तो मैं नेगेटिव करूंगी, अगर मैं उनके साइड लेकर बात करूंगी फिर तो दूसरे लोग समझ जाएंगे। तो हीरा ने वही किया, थोड़ी थोड़ी नेगेटिव बातें इनके ऊपर किया, और वही बातें किया जो ऑलरेडी यूट्यूब में सबको पता है। हीरा ने कोई नई न्यूज़, नई खबर कुछ भी नहीं बताया, वही बातें बताई जो सबको ऑलरेडी पता है। उनको ऐसा लगा था कि हीरा कोई बम फेंक देगी लाकर और हमें कोई सीक्रेट का ख़जाना मिल जाएगा। हीरा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हीरा ने वही बातें की जो ऑलरेडी सबको पता है। और हीरा ने ये आकर और भी स्टैंप लगाया कि सज्जू की वाइफ है कौसर, और कौसर का जो है ना मेंटल स्टेट ख़राब है। कौसर कभी अपसेट हो जाती है, कभी डिप्रेशन में चली जाती है, कभी अपना हाथ काट लेती है, कभी कोई मेडिसिन खा लेती है, फिर आधी आधी रात को हीरा लोग लेकर उसको हॉस्पिटल तक जाते हैं। यहाँ तक हीरा ने बताया। इन चीज़ों से क्या साबित होता है कि कौसर का जो मेंटल स्टेट है वो सही नहीं है, वरना कौन अपना हाथ काटेगा, कौन मेडिसिन खा लेगा, कौन अपनी जान देने की कोशिश करेगा। हीरा ने यहाँ तक कहा कि कौसर को तो जीने का शौक ही नहीं है। कश्मीर जाने से पहले इन लोगों ने हीरा को स्क्रिप्ट लिख कर दिया था कि तुमने ऐसे ऐसे एक्टिंग करना है, ऐसे ऐसे बोलना है और हमारे ख़िलाफ़ बोलो, जो बोलना है हमारे ख़िलाफ़ बोलो, क्योंकि इनके बारे में ऑलरेडी सारा यूट्यूब को पता है सारी बातें। हीरा ने कोई राज आकर यहाँ नहीं खोला इनका। और हीरा का मैं फ़ॉल्ट नहीं दे रही हूँ, चाचा था उसका, उसके चैनल को भी ग्रो होना था तो अपने चाचा की उसने हेल्प की। मैं इसमें हीरा को बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगी। हाँ, बेशक मैंने हीरा के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई थी उस टाइम पर, लेकिन अभी मैं सोचती हूँ कि आखिर है तो उसी का चाचा, उसी की चाची, एक ही साथ इन्होंने रहना है। और उसके बाद कितने वीडियोज़ में सज्जू और तारा जब मिलने जाते थे, वहाँ हीरा का भाई, हीरा के दोनों भाई खेलने के लिए आते थे तैयबा और मुस्तफ़ा के साथ। कैमरे में नज़र आए कितनी बार वो लोग हंसते हुए, बात करते हुए। अगर इस तरह का आपस में नफ़रत होता, आपस में लड़ाई होती, जिस तरह इन्होंने यूट्यूब में दिखाया था कि भांजी होकर इतना उनको जलील कर रही है और वो लोग भी उसके पीछे बोल रहे हैं, अगर सच में कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा आपस में होता तो कभी भी वो लोग नहीं आते मुस्तफ़ा और तैयबा से खेलने के लिए, क्योंकि वो इतने छोटे नहीं है कि उनको पता ही नहीं है लड़ाई झगड़ों का। इतने बड़े तो है और इतने समझदार भी है वो लोग। यहाँ तक कि हीरा ने दिखाया, हीरा कौसर के घर चली गई है, मतलब इतने सालों से शादी हुई है, इससे पहले कभी कौसर और हीरा का कोई आपस का आमना सामना, गप शप, बातचीत कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल। लेकिन अचानक कौसर से इतना प्यार हुआ कि कौसर के घर तक चली गई, मतलब कौसर के बाप के घर कौसर के साथ चली गई रुकने के लिए। कौसर के बाप का घर जब मैंने देखा वीडियो में, पहले भी देखा था, इतना वीरान एक जगह में है कि दूर दूर तक और कोई घर ही नहीं है। ऐसा लगता है जंगलों के आसपास इनका घर है। उस घर में अकेली ये चली गई, अपने भाई किसी को साथ नहीं लिया। और कौसर के भाई के साथ बाइकों में बैठ के, मतलब कौसर भी होती थी बीच में, कौसर होती थी सबसे पीछे, हीरा बैठती थी, बैठ के घूम रही है, कभी किसी बगीचे में, कभी आम के बगीचे, कभी किस बगीचे में। मतलब ये सब सिर्फ दिखाया जा रहा था, साबित किया जा रहा था कि कौसर हमारी चाची है, हम अपनी चाची के घर आए, चाची के घर रुके हुए। एक जवान लड़की ऐसे वीरान जगह में कौसर के साथ कैसे जा सकती है, जिसको खुद कहती है कौसर का पता ही नहीं चलता है मूड का, मूड स्विंग हो जाता है उसका, कभी वो गोलियां खा लेती है, कभी वो हाथ काट लेती है, कभी कुछ कर लेती है, कभी कुछ कर लेती है। हम आधी आधी रात को उसको लेकर हॉस्पिटल जाते। हीरा का ये सब कहना था, फिर भी इस हालत में हीरा को कैसे उसकी वालिद ने छोड़ा। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि हीरा अकेले नहीं थी, हीरा अकेले जा ही नहीं सकती थी उधर। 100% बड़ा भाई बाप सब गए होंगे, या तो सिर्फ ब्लॉग शूट करने के लिए गए होंगे, उसके बाद वापस अपने घर आ गई होगी।
तो उस टाइम इन लोगों का पूरा पूरा प्लान था कि कौसर को पागल साबित कर दे, कौसर को पागल साबित कर दे, ये बताए कि कौसर कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है, तो कौसर को हम कैसे हैंडल करें, ये दिखाना था कौसर के बारे में कि कौसर को संभालना मुश्किल हो रहा है सज्जू के लिए। और इस काम पर हीरा के साथ साथ रूबी जी को भी स्क्रिप्ट दिया गया। रूबी जी को ये स्क्रिप्ट दिया कि रूबी जी ने अचानक अपने ब्लॉग में एक दिन बोला कि एक बुरी खबर है, कौसर ने अपनी जान देने की कोशिश की, पूरा अपना हाथ काट लिया था। पहले तो लोगों को नहीं पता चला था क्योंकि कौसर दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, लोग दरवाज़ा मारते रहे, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। उसके बाद पता नहीं रोशनदान तोड़ के, पता नहीं क्या है रोशनदान तोड़ के कोई अंदर घुसा, फिर दरवाज़ा खोला, कौसर बेहोश पड़ी हुई थी, मतलब अधमरी पड़ी हुई थी, उसके सारे हाथ कटे हुए थे, उसके हाथों से खून बह रहा था, इतना ज़्यादा खून बह रहा था अंदर, कौसर बेहोश पड़ी हुई थी कि किसी ने अपने कपड़े फाड़कर फ़ौरन उसके हाथ में पट्टी किया क्योंकि इतना खून बह रहा था। अच्छा, उसके बाद हीरा लाइवों में गई, मतलब दूसरों की लाइव ज्वाइन करने गई, दूसरों की पैनल में गई, तो हीरा से भी सवाल किया लोगों ने, जो तारा के हेटर्स थे उन्होंने सवाल किया कि क्या सच में कौसर ने ऐसा किया। हीरा ने भी उस बात पर स्टैंप लगाया कि हाँ कौसर ने ऐसा किया है, मतलब उस झूठी बात पर हीरा ने भी स्टैंप लगाया कि हाँ ऐसा ही हुआ है। उसके बाद कौसर ने एक वीडियो बनाई, अपने भाई के चैनल के थ्रू उसने बात किया और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उसने बात किया। इतना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी नहीं है, यकीन माने मैं बिल्कुल ऑन कैमरा आकर इस तरह बात कर ही नहीं सकती हूँ। कौसर ने बहुत ही अच्छे तरीके से, सलीके से बात किया और बताया कि सब झूठ है, मैंने कोई अपना हैंड कट नहीं किया, मेरे हाथ बिल्कुल सही है। घुमा फिरा कर दोनों हाथों को उसने दिखाया आराम से चारपाई में बैठ के कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और गौर से जूम करके बहुत कोशिश किया लोगों ने कि देखे कोई तो दाग निकल आएगा, कोई तो चीज़ निकल आएगी, कुछ भी नहीं था। दोनों हाथ उसका नीट एंड क्लियर था, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं था। सिर्फ इन दोनों को स्क्रिप्ट दिया गया था कि इस तरह हरकतें करो, इस तरह बातें करो, और कौसर लोगों को सिग्नल मिल गया, कौसर के भाई बाप को शायद सिग्नल मिला कि ये कौसर के साथ कुछ गलत ना कर ले या कौसर को दुनिया के आगे पागल ना साबित कर ले, इसलिए उन्होंने कौसर को बोला कि तू खुद बात कर और बता कि तूने ऐसा कुछ नहीं किया है। जब से हम कौसर को देख रहे हैं ना, वो पहली बार था जब कौसर ने अपने लिए स्टैंड लिया था और इन लोगों को झूठा साबित किया था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब पता नहीं कौसर को लेकर इन्होंने क्या करना है, कौन सी प्लानिंग इनके दिमाग में चल रही, क्योंकि अचानक कौसर का गुस्सा होना वो हम भी देख रहे हैं। आज की वीडियो में जैसे देखा, कौसर ऐसी कुर्सी को धक्का दे रही है, चाय ज़ोर से रख के जा रही है, फिर अचानक एंड में हंस रही है, तो ये सब दिखाने का क्या मतलब है? कौसर का गुस्सा, कौसर का एग्रेशन, कौसर का इस तरह का नेचर दिखाने का एक ही मतलब है कि कौसर अनस्टेबल है, मतलब मेंटली अनस्टेबल है। लोगों को ये दिखा रहे हैं कि कौसर दिमागी क्रैक है, पागल है। कोई भी हस्बैंड का बीवी के मुंह के अंदर इस तरह कैमरा रख देता है, उससे बात करते हुए, उससे कुछ भी पूछते हुए। अब फ्रिज में गया, फ्रिज में एक चिकन पड़ा है, चिकन क्यों नहीं बना रही हो? जब से लेकर आया हूँ बस एक ही बार तुमने बनाया, कब पकाओगी? फिर उसके मुंह के अंदर कैमरा रख देता है। कौन आदमी इस तरह बीवी के मुंह के अंदर कैमरा रखेगा? जाहिर है स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्ट लिखा गया, इस वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। हम लोग डिमांड कर रहे थे ना कि कौसर का भी चैनल होना चाहिए, कौसर का भी चैनल होना चाहिए, तो आज ड्रामा शुरू कर दिया। आज चीप इंसान ने अपनी ड्रामा शुरू कर दिया कि आपका ही चैनल है, आप इस पर बोला करें, दिल खोल कर बोला करें, और घटिया इंसान की तरह उसके मुंह के अंदर कैमरा फिक्स किया हुआ है। मतलब वो कोई तुम्हारी बीवी की तरह ब्लॉगर तो नहीं है, वो एक विलेज की औरत है, ना वो लोग कैमरे में आते हैं, ना इतनी एडवांस हरकतें करते। जाहिर सी बात है कैमरे में आना कोई आसान काम नहीं होता है। हम शहरों में रहने वाले इतना इजीली कैमरे के आगे आकर बात नहीं कर सकते, क्योंकि आदत नहीं है ना हम लोग को। मैं अपनी बात बता देती हूँ, किसी और का एग्जाम्पल क्यों दूँ, अपनी बात बता देती हूँ। बहुत जगह घूमी हूँ, फिरी हूँ, इधर गई हूँ, उधर गई हूँ, बैंकों में, इधर उधर, हर जगह आना जाना, बात करना सब किया है, लेकिन अभी भी ऑन कैमरा में इजी होकर नहीं आ सकती हूँ। कितने लोगों ने मुझे बोला, जब रिएक्शन बनाए इसी यूट्यूब में ही बहनों ने बोला कि चलो तुम नकाब में आती हो, हिजाब में आती हो, कोई मसला नहीं है, इसी तरह सामने बैठकर रिएक्शन दो। मैं कई बार सोचती भी हूँ, फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। हालांकि अगर मैं ऑन कैमरा आ भी जाऊँ तो कोई मसला नहीं है, मेरा नकाब भी होगा, हिजाब भी होगा, तो मुझे कौन देख लेगा?
सिर्फ मैं बात ही करूँगी। बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स इस तरह आते हैं और बातें करते हैं, तो कोई बुराई इसमें नहीं है। तो अभी तो फ़िलहाल तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, इन फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। कुछ कमेंट्स से बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं नोट कर पाई, शुरू के कुछ कमेंट्स थे वो मैं पढ़ के आप लोग को सुनाती हूँ। वो सुनिए तो सही कि अंधे व्यूवर्स किस तरह के कमेंट्स करते। गुस्सा आता है ना, सॉरी अंधा बोल रही हूँ, लेकिन गुस्सा आता है। मतलब देख रहा है कि कौसर से ड्रामा करवाया जाता है, कौसर एक रोबोट है, फिर भी इस तरह के घटिया कमेंट उसको कर रहे हैं। चलिए 2-4 कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, आप लोग भी सुन ले। आई थिंक शी इज़ मैड। इस बुढ़ी आंटी को मनाते हो, इससे अच्छा तारा की केयर करो, वो तुम पर मरती है। और तुम इस बुढ़ी के पीछे हो। तारा तुमसे अच्छा डिज़र्व करती है। कौसर को अपनी शौहर की इज्जत करनी नहीं आती। शी डिज़र्व विलेज लाइफ। ये औरत कभी भी नहीं सुधरेगी, इसको विलेज वापस भेज दो। यस, यही तो चाहते हैं ये लोग, यही तो चाहते हैं कि व्यूअर्स ये सब बोलना शुरू कर दे कि इसको वापस भेजो, इनको वापस विलेज भेजना है उसको। ये फंस गए। कौसर इनकी गले की कांटा बन गई है और अब इब्राहिम भी बीच में आ चुका है। तो पता नहीं इन्होंने क्या करना है, क्या खेल दिखाना है, क्या तमाशा करना है। आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। मुझे तो इस बात पर हंसी आ रही है बेवकूफ़ व्यूअर्स की बातें सुनकर कि तारा के बारे में बोल रहा है कि तारा सज्जू पर मरती है, जो उठते बैठते अपने शौहर को गाली खिलवाती है, उसकी इंसल्ट करती है, उसको बुढ़ा कहती है, उसकी एज के बारे में बताती है कि मैं कितनी छोटी सी बच्ची थी और इतना बड़ा आदमी था। मतलब उसको खुद वो बताती कि ये बुढ़ा है और ये कह रहे हैं उस पर ये मरती है। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता व्यूवर्स का, कुछ नहीं हो सकता। व्यूवर्स सिर्फ हमें नफ़रत दे सकते हैं और तारा को प्यार, चाहे वो जितना झूठ करे, मक्कारी करे, गंदगी करे, कुछ भी करे, उसको सिर्फ प्यार मिल सकता है। हमें प्यार नहीं देंगे क्योंकि हम तो झूठ बोलते हैं। हमारा क्या फ़ायदा, एक बार आप लोग सोच के तो बताओ कि हमें क्या फ़ायदा उसके बारे में झूठ बोलकर। और ख़ास कर हम जैसे जो सिर्फ वीडियो टू वीडियो रिएक्शन देते हैं, वीडियो में जो देख रहे हैं वही रिएक्शन दे रहे हैं, जो वो दिखा रहे हैं उसी के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। अब जो फील कर रहे हैं वो तो बताएंगे ना। हम एटलीस्ट किसी का करेक्टर असैसिन नहीं करते, किसी के बच्चे को नाजायज़ नहीं कहते। हाँ, जब इन पर बात की जाती है तब हम उनको बोलते हैं तुम आओ आकर सफाई दो, कि लोगों को मुंह तोड़ फोड़ जवाब दो कि लोग इस तरह बातें क्यों कर रहे हैं। मतलब हम लोग इनके फेवर में ही बात करते हैं कि तुम्हारे बच्चे को अगर कोई नाजायज़ कह रहा है, कोई गलत कह रहा है, तो तुम लोग आकर जवाब दो। तो उसमें भी हम ही बुरे हो जाते हैं, हमें ही बुरा कहा जाता है, हमें ही टॉन्ट मारा जाता है। मतलब जाए तो जाए कहाँ। उस कंट्रोवर्शियल फैमिली से अगर कोई तोतला गूंगा भी आके सामने खड़ा हो जाए ना, लोग उसको हज़ारों में व्यू देना शुरू कर देते। अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इन व्यूवर्स को हिदायत दे। मैं तो यही दिल से दुआ करूँगी। मतलब उनको बोलना भी नहीं आता, फिर भी उनको इतने जाकर व्यूज़ देंगे। हम जो मेहनत करते हैं या रिएक्शन देते हैं वो हम बुरे हैं, हमें रिएक्शन नहीं देना चाहिए। बाकी दूसरे कोई भी गंद मचाए, कोई भी गंदगी फैलाए सोसाइटी में, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें चुप रहना चाहिए हर चीज़ देखकर। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना राय दीजिएगा, मुझे आप लोग का कमेंट्स का इंतज़ार होता है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।